अग्निकांड की पीड़ित युवती ने मुख्यमंत्री मोहन यादव से न्याय की गुहार लगाई है। चांदामाव अग्निकांड में सामने आया पीड़िता का बयान सुनकर हर किसी की रूह कांप उठी है। लेकिन हैरानी की बात यह कि इतने गंभीर मामले में पुलिस और प्रशासन अब तक खामोश नजर आ रहे हैं। सागर जिले के चांदामाव गांव में 4 दिसंबर को हुए भीषण अग्निकांड को आज करीब 35 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक पुलिस आगजनी के मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर सकी है। इस घटना में पीड़िता के 2 भाइयों की दर्दनाक मौत हो गई थी, जबकि पीड़िता खुद गंभीर रूप से झुलस गई। पीड़िता का कहना है कि घटना के बाद से आज तक उसे ना तो शासन प्रशासन की ओर से कोई आर्थिक सहायता मिली और न ही इलाज के लिए कोई मदद। पीड़िता के पास अब ना रहने के लिए घर है और ना ही इलाज के लिए पैसे। मजबूरी में वो अपनी मौसी के घर रह रही, जहां उसकी हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। पीड़िता ने भावुक होकर कहा कि अगर हमें न्याय नहीं मिलना था तो इससे अच्छा ये होता है कि जिस तरह मेरे दोनों भाइयों की मौत हो गई उसी तरह मेरी भी मौत हो जाती। पीड़िता का ये बयान सोशल मीडिया और क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। पीड़िता ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव से सीधे न्याय की गुहार लगाई है। पीड़िता की मां ने भी प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि पूरे मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। उनका कहना है कि जिस तरह हमारे दोनों बेटों को आग में जलाकर मार दिया गया। पीड़िता का ये बयान सोशल मीडिया क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। पीड़िता ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव से सीधे न्याय की गुहार लगाई है। पीड़िता की मां ने भी प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि पूरे मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। उनका कहना है कि जिस तरह हमारे दोनों बेटों को आग में जलाकर मार दिया गया उसी तरह आरोपी फहीम खान को फांसी की सजा मिलनी चाहिए और उसका घर भी तोड़ा जाना चाहिए। पीड़ित परिवार का आरोप है कि 4 दिसंबर की रात आरोपी फहीम खान ने फोन पर घर में आग लगाने की धमकी दी थी। इतना ही नहीं, पीड़िता और उसकी मां ने नरियावली पुलिस पर बयान बदलवाने का दबाव बनाने के आरोप भी लगाए हैं। हालांकि पुलिस ने आरोपी को पॉक्सो एक्ट के तहत जेल भेजा है, लेकिन आगजनी और हत्या के मामले में अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिससे पीड़ित परिवार में भारी आक्रोश है। इस पूरे मामले पर अब हिंदू संगठनों की भी नजर बनी हुई है, जो पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए उनके साथ खड़े होने की बात कह रहे हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा या फिर ये मामला भी फाइलों में दबकर रह जाएगा। हम सुनना चाहते हैं तो जब 4 तारीख की रात को हम तीनों भाई बहन सो रहे थे, तब वहाँ अचानक से आग लग गई थी। तब हमारे भाई ने हमें जगाया, आग लग गई है। तो वो दोनों दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बाहर से कुंडी बंद थी, दरवाजे नहीं खुले। वहीं हम सो रहे थे, वहाँ पे जल रहा था, तो वहाँ से हमने मदद के लिए चिल्लाने की कोशिश की। वहाँ हमने फहीम खान को देखा तो उसने हमें देखा, तो वो वहाँ से हमें देख कर भाग गया। लेकिन तो है ही नहीं, मौसी के यहाँ रह रहे हैं, तो उसको फांसी की सजा है और उसका घर तोड़ा है। पुलिस बिल्कुल मदद नहीं कर रही है, ना FIR हो रही है ना कुछ हो रहा है। इतना चाहते हैं कि हमें इंसाफ दे दो, वरना इससे अच्छा तो हमारे भाई मर गए थे, हम भी मर जाते। अब हमारी समझ में तो ठीक है, ये पूरे जिले की समझ में आ गया है कि इस मामले में लीपापोती की जा रही है कि 2 बच्चे खत्म हो गए, एक बच्ची मरणासन स्थिति में भी आप देख के आए हैं उसको। उसके बाद भी मामले को घुमा के कहीं और एक 76 की कायमी करके उसको जेल भेज दिया गया। मतलब जो व्यक्ति खत्म हुआ है उनकी बात का तो जिक्र ही नहीं हो रहा। लगभग 35 दिन से ऊपर हो गए। अब या तो इसमें कोई ऐसा लग रहा है कि जैसे वो बड़ा दाऊद इब्राहिम के ग्रोह का आदमी हो फहीम, के ऊपर से डी कंपनी का दबाव आ रहा है कि नहीं इस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। नहीं, यदि ऐसा कुछ होता तो अभी तक पुलिस कार्रवाई कर देती। और पुलिस तो ऐसे बात कर रही है जैसे कि उस लड़की की कोई गलती नहीं, जबकि लड़की साफ कह रही है, अभी आपके सामने भी कह रही है कि जैसे ही घर में आग लगी, धुआं भरा, हमने खिड़की में से देखा तो फहीम खड़ा था। और फहीम ने जैसे ही लड़की को देखा तो फहीम ने दौड़ लगा दी। नरियावली थाना के थाना प्रभारी महोदय हैं, आप एक बार SP ऑफिस में और IG ऑफिस में केवल उनकी शिकायतों की जांच करा लें कि कितनी शिकायतें उनके विरुद्ध पेंडिंग हैं। तो इतनी शिकायतें पेंडिंग विद सबूत के होने के बाद भी यदि थाना प्रभारी की कार्रवाई नहीं हो पा रही है, तो मेरा तो मानना है कि ऐसे दबंग थाना प्रभारी को तो सागर जिले का कप्तान बना देना चाहिए, कि जिस पे ना राजनीति का प्रेशर चल रहा है, जो ना पुलिस की सुन रहा है, अपनी मनमर्जी से उसके पूरे काम चल रहे हैं। 4 तारीख की बात है, हमारी छोटी लड़की को मोबाइल फोन आया, तुम 2 दिन की क्या कहेंगे, तुम कहीं नहीं आए।
गए थे। हमने छोटी लड़की से पूछा क्या नहीं तुम क्या रो रही हो, बताओ क्या बात है। छोटी लड़की हमसे बोली मम्मी ये छोटू फैन खान के परेशान कर रहा तुम बात करो, हमको बताओ हम बात करें। हमसे बोलने लगो चाची देखो जो 2 दिन की बोल कर नहीं थी 2 दिन में क्यों नहीं लौट के आई अभी तक। हमने जो बोला हमें लड़के हैं कि हम जहाँ जाकर लड़के के साथ में लेकर जाएँ, तुम क्यों हो रहे होगे। हमसे जो बोला फहीम खान कि अभी तुम चाची हमें जाना तो नहीं, हम कछु भी कर सकते हैं। तो हमने बोले अब तुम भी नहीं हम कछु जाने तो जाओ। थोड़ी देर बाद मतलब फ़ोन आ गया है छोटी लड़की के फ़ोन पे कि मतलब आगे लग गई तुम्हारे घर में, कार्रवाई नहीं हो रही हमारी। FIR लिखाने गए तो मना कर दिया नहीं लिखी हमें FIR, वो फांसी हो जैसे हमारा घर जला है वैसे उसका घर तोड़ा जाए। जी, मानवाधिकार आयोग में जो सदस्य हैं प्रियंक जी, हमारी उनसे बात हुई है। हम कोशिश कर रहे हैं, वो भी कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने नोटिस भेजा है अधीक्षक पुलिस अधीक्षक को, और हमें लगता है कि उसका आजकल में जवाब जाएगा। जवाब देख कर के आगे की कार्रवाई निश्चित की जाएगी और कोशिश करेंगे परिवार को मदद मिले, मकान भी बने उसका, साथ में बच्ची का जो इलाज में खर्च हुआ है, आगे भी जो खर्चा होगा वो खर्चा उसको उपलब्ध गवर्नमेंट की तरफ से कराया जाए। अंतिम लड़ाई हमारी लड़ाई जब तक रहेगी जब तक इनको इंसाफ नहीं मिल जाता, आगजनी की घटना पे FIR नहीं होती और रहने को इनको घर के उपलब्ध ना हो जाए, तब तक हमारी लड़ाई रहेगी।